हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुखीनगर गांव की रहने वाली वैजयंती ने कुछ ही समय पहले मिठाई की दुकान खोली थी, जिसे चलाने में उसका पूरा परिवार सहयोग देता था। वैजयंती देवी का परिवार बड़ा था, जिसमें उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थी। तीनों ही बेटे मिठाई की दुकान संभाला करते। एक रोज शहर से लौट रहा एक राहगीर उनकी दुकान पर आता है, तो दुकान पर बैठा वैजयंती का बड़ा बेटा चंदन बैठे बैठे ही झपकियां ले रहा होता है। भाई साहब, ओ भाई साहब। हाँ, बिल्कुल ताजी मिठाई है, बिल्कुल ताजी। ठीक है, अब नींद पूरी हो गई है तो जरा मुझे मिठाई तो चखाइए, ताकि मुझे पता तो चले कि मिठाई लेनी है कि नहीं। अरे क्यों नहीं, ये लीजिए लड्डू। चंदन उस राहगीर को जैसे ही एक लड्डू निकालकर देने लगता है, तो उस पर एक मक्खी आकर बैठ जाती है, जिसे देखकर वो राहगीर पीछे हट जाता है। वाह भाई साहब, इतनी ताजी मिठाई तो मैंने देखी नहीं। ग्राहकों से ज्यादा मक्खियों को पसंद आ रही है। अरे आप नाराज क्यों होते हैं? अब मिठाई के आसपास मक्खियाँ तो मंडराती ही है ना। ये लीजिए, हटा दी मैंने मक्खी। कहे तो आपको दूसरा लड्डू दे देता हूँ चखने के लिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मक्खी को देखकर मेरा मन भटक गया है, अब मुझे लेना नहीं है। जय श्री राम। अरे भाई साहब, अरे सुनिए तो। अरे चंदन उसे आवाज लगा रहा होता है, लेकिन वो राहगीर उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ मटके में पानी लिए वैजयंती आती है। चला गया ग्राहक बिना मिठाई लिए। अरे माँ, आप पानी लेने क्यों गई थी? अब मेरी बहू बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती है, तो पानी लेने सास को ही जाना पड़ेगा ना। और तू दुकान पर ध्यान दे, ग्राहक आकर चले जाते हैं। मिठाई बेचने में आलस आ रहा है क्या तुझे? माँ जी, जेठ जी आधे से ज्यादा समय दुकान पर ही सोते रहते हैं। अब ग्राहक भी तो सोचता होगा सोते हुए को क्या जगाए, इसलिए बिना मिठाई लिए ही आगे बढ़ जाता होगा। ये माधव की बीवी जब देखो माँ के सामने मुझे लापरवाह ठहराती रहती है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ग्राहक तो मिठाई पर मक्खियाँ देखकर ही चला गया। माफ करना जेठ जी, लेकिन अगर आपने सोने की जगह आसपास कपड़ा मारा होता, इससे अच्छी तरह दुकान तो माधव भी संभाल लेते हैं। इतना कहकर कविता अंदर चली जाती है और वैजयंती चंदन को घूरती है, तो चंदन की आंखें नीचे हो जाती है। कुछ ही देर बाद दुकान संभालने के लिए वैजयंती का छोटा बेटा दुकान पर बैठता है, लेकिन पूरे दिन दुकान पर बस कुछ इक्का दुक्का ग्राहक ही आते। शाम को सारा परिवार एक साथ खाना खाने बैठता है। मैं तो दुखी हो गई हूँ। अरे पूरा परिवार मिलकर भी एक मिठाई की दुकान ठीक से नहीं चला पा रहा है, जबकि नवरात्रों का समय चल रहा है। गांव की बाकी दुकानों में मिठाइयों की जमकर बिक्री हो रही है। पता नहीं हमारे दिन क्यों खराब चल रहे हैं। माँ जी, मुझे लगता है हमारी मिठाई में पहले जैसी बात नहीं रही, इसलिए कोई भी ग्राहक दुकान पर नहीं आता। माँ, मैं तो कहता हूँ हमें बाहर से मिठाई बनवानी चाहिए, क्या पता कुछ फायदा ही हो जाए। फायदे से ज्यादा तो घाटा होगा माँ जी। अरे बाहर की मिठाई कोई फोकट में थोड़ी ना बना देगा। जितना पैसा मिठाई की बिक्री में आना होगा, उससे ज्यादा तो मिठाई की लागत में ही लग जाएगा ना। अरे तो क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? अरे शांत हो जाओ तुम सब लोग और खाना खा लो, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अगले दिन वैजयंती बाजार से सामान लेकर लौट रही होती है कि तभी वो गांव में फल बेचने वाली फुलवा के ठेले पर इतनी भीड़ देखकर हैरानी से वहां पहुंचती है। 2 किलो सेब पर आधा दर्जन केले, मुफ्त। आओ ताजे फल ले जाओ। अरे फुलवा, फल सस्ते हो गया है क्या, जो लोगों को तू मुफ्त में दे रही है? अरे वैजयंती, ये सब तो ज्यादा बिक्री करने की एक तरकीब है। तरकीब? कैसी तरकीब? अरे देख, मंडी में ये सेब महंगे हैं और केले सस्ते, इसलिए मैं 2 किलो सेब के साथ सस्ते केले मुफ्त में दे रही हूँ, वो भी बस आधा दर्जन, जिससे लालच में लोग 2 किलो महंगे सेब लेंगे। इससे मुझे ही फायदा होगा ना। फुलवा की ये तरकीब देखकर वैजयंती भी अपना दिमाग चलाती है और अगले दिन से वो भी अपनी मिठाई की दुकान पर 2 किलो बर्फी के साथ 1 पाव लड्डू मुफ्त का बोर्ड लगा देती है। दुकान पर बैठे चंदन और वैजयंती अब ग्राहकों के आने का इंतजार करते हैं। माँ, आपकी ये तरकीब काम तो करेगी ना? मुझे तो बहुत उम्मीद है बेटा,
बाकी देखते हैं मुफ्त की तरकीब काम आती है या नहीं। अंदर मिठाई को डिब्बे में भर रही उसकी बहुएं आपस में बात करती हैं कि तरकीब काम आ जाए। वैसे भी ये मिठाई कब से बन के रखी हुई है, ये तो बिक ही जाएंगी। एक बात कहूँ, ग्राहक मिठाई के स्वाद को पसंद करते हैं, मुफ्त की तरकीब को नहीं। माँ जी को ये कहती तो उन्हें बुरा लगता, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन भाभी, माँ जी की तरकीब तो काम कर ही रही है। देखो दुकान पर कितने ग्राहक आ रहे हैं। तभी रंजना भी खिड़की से देखने लगती है तो बाहर सच में लोग मिठाई लेने के लिए खड़े थे और वैजंती ग्राहकों को मिठाई दे रही थी। वैजंती बहन, 2 किलो बर्फी का मैं क्या करूँगी? एक काम कर, तू मुझे आधा किलो बर्फी और वो मुफ्त के लड्डू दे दे। नहीं नहीं काकी, 2 किलो बर्फी लोगी तो ही मुफ्त के लड्डू हाथ आएंगे। हाय दैया, अजीब जबरदस्ती है। बर्फी लो तो लड्डू मिलेंगे, रहने दे। वैसे भी मुझे तो शुगर है, सोचा मुफ्त के लड्डू खा लूंगी 2-4। लगता है भगवान मुझे इतनी जल्दी नहीं बुलाना चाहते ऊपर। और वैसे भी तुम्हारी मिठाइयों में वो स्वाद कहाँ जो बाजार वाले लाला की मिठाई में है। अरे जा जा, जब तुझे मिठाई लेनी ही नहीं है तो क्यों यहाँ मेरा समय खराब कर रही है। वैजंती को उस औरत से ऐसे बात करता हुआ देखकर बाकी के ग्राहक भी वैजंती को घूरने लगते हैं और सभी मिठाइयों को चखने लगते हैं तो उन्हें मिठाई का स्वाद बासी लगता है और सभी ग्राहक मिठाई छोड़कर उल्टे पांव लौट जाते हैं। अरे ये क्या हुआ चंदन, लोग मिठाई चखकर लौट क्यों गए? तभी बगल में खड़े वैजंती के बाकी दोनों बेटे बातें करते हैं कि दुकान ना चलने के कारण उन्होंने ताज़ी मिठाई बनाई ही नहीं थी और बासी मिठाइयाँ ही बेच रहे थे, जिसके कारण ग्राहक मिठाई खाते ही लौट गए। ये सुनकर वैजंती अपना सर पकड़ लेती है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और दिवाली बहुत नजदीक थी, लेकिन पूरे परिवार की मिठाई की दुकान सूनी थी। तभी वैजंती की बहू रंजना मिठाई बनाने का सामान लेकर आती है। बहू, ये सब तू क्यों ले आई? माँ जी, भले ही मिठाई की दुकान ना चल रही हो, लेकिन दिवाली का समय है, नाते रिश्तेदारों को तो मिठाइयाँ भिजवानी ही है ना, तो अब हम कहीं से मिठाई खरीदेंगे ही नहीं, इसीलिए दिवाली की मिठाइयाँ तो बनानी पड़ेंगी। अब पूरा परिवार मिलकर दिवाली की मिठाई बनाने लगता है। कुछ ही देर में ताज़ा ताज़ा और कई तरह की मिठाइयाँ बनकर वो डिब्बे में भरकर दिवाली से 2 दिन पहले अपने रिश्तेदारों के घरों में भिजवा देते हैं और बाकी बची हुई मिठाई दुकान पर बिक्री के लिए रख देते हैं। दिवाली की एक शाम पहले कविता दुकान पर बैठी होती है, तभी तो औरतें आती हैं जो कि मिठाई लेने दूसरे गांव से आई होती हैं, जिनमें से एक बताती है कि उनसे इसी दुकान की मिठाई कुछ दिनों पहले ही खाई थी उसने, जो वैजंती के किसी रिश्तेदार ने उसे खिलाई थी और पसंद आने पर वो मिठाई लेने उनकी दुकान पर आई। वो औरत दिवाली के लिए 5 किलो मिठाई लेकर जाती है। ये बात कविता के घर में बताती है तो सभी और मिठाई बनाते हैं और लोग अलग अलग गांव से दिवाली के लिए उनके यहाँ से मिठाई ले जाते हैं और दिवाली के दिन तो उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ भी बढ़ जाती है। चलो, आखिरकार हमारी दिवाली की मिठाइयों की अच्छी बिक्री हो गई। हाँ बहू, ये दिवाली की मिठाइयों के कारण हमारी दिवाली भी खुशियों वाली हो गई है। इसी बात पर मुंह मीठा करना तो बनता है। हाँ हाँ, लेकिन पूजा के बाद। सारा परिवार मिलकर दिवाली की पूजा करता है, जिसके बाद वो मिठाइयों की दुकान के लिए अच्छे से काम करते हैं ताकि इसी तरह से उनकी बनाई मिठाइयों की बिक्री होती रहे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।